वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो देखो बच्चे, कई दिन से मैं लगातार जो है आप लोगों को क्लास 11th की क्लासेस नहीं प्रोवाइड किया हूँ। रीजन बिहाइंड कि मैं इस चैनल पे 12th के अलावा सीए फाउंडेशन का भी क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था कि जितने भी क्लासेस हम लोगों ने टिल नाउ जो करा चुके हैं उसकी रिवीजन कर लेना और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बाकी उससे आगे वी विल डिस्कस। हम लोगों ने करा था कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो वो चीज़ आज मैं लेकर के आया हूँ बच्चे, और यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं सीए फाउंडेशन 12th 11th सारे ही सब्जेक्ट का डालूंगा। इतना ये मत सोचिएगा कि सर क्लास 11th वाले बच्चों को नहीं देंगे क्लासेस प्रोवाइड, मैं सभी को करूंगा। मैंने कमिटमेंट करा हुआ है तो मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। सो डोंट वरी। मैं कॉमर्स का जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हो गया अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इसके बाद अगर बात करें बिजनेस स्टडीज, बच्चे ये तीनों सब्जेक्ट मैं क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th और इवन सीए फाउंडेशन का भी जो बिजनेस लॉ है और बिजनेस इकोनॉमिक्स वो भी, और साथ में मैं जितने भी सब्जेक्ट बच्चे मैं वही आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं वही पढ़ाता हूं जो ऑलरेडी मैं फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ाता हूं। इसके अलावा कोई भी मैंने न्यू सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करा जो मुझे दिक्कत आए। तो यहां तक ध्यान रखिएगा बेटा, और सारे ही सब्जेक्ट की क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। तो जिन भी बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चे, जब आपकी एग्जाम का टाइम आएगा उस टाइम पर हम मैराथन भी करेंगे, हम सारा रिवीजन आपको करेंगे, इसमें कोई हम चूकने वालों में से नहीं है बेटा। तो यहां तक आप पढ़ाई करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो डिमांड चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोगों ने बात करा था, यूटिलिटी क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला है उसका नाम है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाम में ही इसका आंसर छुपा है बच्चे, कोई अलग से पॉइंट्स नहीं है। अगर हम यहां पर अगर बात करें लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग। तो लॉ ऑफ डीएमयू सिंपली ये कहता है कि किसी भी कमोडिटी को, पहले समझो मेरी पॉइंट्स को, किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली अगर कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग। किसी भी कमोडिटी को अगर कंटिन्यूअसली अगर आप कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग। इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा कि कोई भी कमोडिटी आप यूज करोगे तो कंटिन्यूअसली आपको करना पड़ेगा। अगर वन टाइम के लिए अगर कोई भी कमोडिटी को आप यूज कर रहे हो तो लॉ ऑफ डीएमयू के अंडर नहीं आता है। अगर इसके अंडर अगर आप फॉल करना चाहते हो, इस कैटेगरी के अंदर अगर आना चाहते हो, तो आपको कंटिन्यूअसली उस कमोडिटी को कंज्यूम करना पड़ेगा, जिससे कि इस कैटेगरी में आप आ सकते हो। तो सिंपली इसके बारे में क्या बताया है कि अगर किसी कमोडिटी को मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज यूटिलिटी फ्रॉम, चलो इसका मीनिंग लिख लो, इट रेफर्स टू मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ commodity. It more and more units of a commodity consumes utility derived from a commodity goes on डिमिनिशिंग। तो यहां पर यह बताया गया है बेटा कि अगर हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह बोला गया इट रेफर्स टू मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्स। यहां से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है बेटा वो कैसा होता है, डिमिनिश हो रही होती है, लगातार गिर रही होती है। सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा ही भूख लगा हुआ था, आपने घर पे गए, पहला रोटी आपने खाया
ऑब्वियसली बात है कि पहला रोटी खाओगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेकंड खाओगे उससे और कम होगा, थर्ड खाओगे उससे कम होगा, फोर्थ खाओगे उससे कम होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे कंटिन्यूसली अगर कंज्यूम करोगे बेटा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा, गोज ऑन डिमिनिशिंग। और बहुत ज़्यादा ही मतलब जबरदस्ती करके अगर खाओगे तो बेटा वोमिटिंग भी हो सकती है, तो आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में भी जा सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि किसी भी कमोडिटी को आप यूज करते हो तो पहले तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, एकदम नेगेटिव में चला जाता है। तो पहले एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा धीरे धीरे कम होते जाएगा। कंडीशन ये है कि कोई भी कमोडिटी आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हुए होना चाहिए, ये इसका मेन कंडीशन है। क्लियर है, पॉइंट्स है, यहां तक कोई दिक्कत? कंडीशंस की अगर हम बात करें, कंडीशंस फॉर लॉ ऑफ डीएमयू, बेटा लॉ ऑफ डीएमयू अगर मैंने लिख ला तो आप समझ जाना कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी आप लोग बहुत समझदार है, इतना आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप पे। तो कंडीशन नंबर 1 की अगर हम बात करें बच्चे, तो कमोडिटी मस्ट मी कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड। कंटिन्यू कमोडिटी मस्ट बी कंटिन्यूसली कंज्यूम, रेशनल कंज्यूमर हमेशा ये देखता है, एक रेशनल कंज्यूमर वो देखता है कि मैं जितना पे कर रहा हूं क्या उसके बराबर मुझे या उससे ज्यादा मिल रहा है। एक रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है कि अगर 1 रुपया पे करता है तो ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। तो हमेशा ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, एक रैशनल कंज्यूमर के अंदर ये होना चाहिए, मार्केट के कंडीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उनको क्या होना चाहिए कि जितना वो पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो यहां पर कोई भी रैशनल कंज्यूमर ऐसा कभी नहीं करेगा कि जैसे जैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा तो लगातार वो कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं करेगा बेटा। क्या क्लियर है यहां तक पॉइंट्स मेरी? बढ़े आगे, चलिए अब हम आप बात करते हैं बेटा इंडिफरेंस कर्व। आपका चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिलेबस है, जिसका हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, और डिफरेंस क्या है पीपीसी और इसमें क्या डिफरेंस है, इसका शेप क्या होता है और उसका शेप क्या होता है, दोनों के बीच में मैं डिफरेंस आपको करके बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, जिसको बेटा हम आईसी कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं आईसी कर्व। चलिए पहले इसके बारे में हम लिखते हैं कि क्या होता है इंडिफरेंस कर्व का मतलब। इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various combination of two goods which provides same level of satisfaction is called indifference curve। indifference curve, it also known as equal satisfaction curve। इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है, इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ कर्व। क्या बोलते हैं बच्चा, इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व।
प्रीवियस में हम आते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें इनडिफरेंस, बेटा नाम से ही हमारा आंसर छुपा हुआ इनडिफरेंस। देखो एक होता है, देखो समझो, तोड़ को शब्दों को मैं तोड़ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ये क्या है, इनडिफरेंस, ये डिफरेंस है, डिफरेंस के आगे हमने क्या लगा दिया, इन, तो ये क्या हो गया, इनडिफरेंस। अब देखो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फर्क होता है, अंतर होता है कि नहीं। तो यहां पर इनडिफरेंस है, तो यहां पर किसी भी लेवल पे अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। तो इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन की बात किया गया, इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा एक ग्राफ के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे इंडिफरेंस कर्व को, और यहां पर हम आपको बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व की अगर बात करें बच्चे, तो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, बंडल ऑफ टू गुड्स। आइए मैं आपको इसको लेकर के यहां पे समझाता हूं। बंडल ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, ये बात का ध्यान रखना है बच्चा। गुड्स विच प्रोवाइड्स, जो आपको प्रोवाइड करेगा बेटा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, किसी भी लेवल की अगर हम बात करें तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये प्रोवाइड करता है। और इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन एज इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। बेटा हम इसको इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व कहते हैं, या इक्वल प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी हम जानते हैं बच्चे, इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व। क्लियर है पॉइंट्स, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर अगर हम बात करें इंडिफरेंस, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसपे किसी भी यहां पर हम बात करते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की हम बात करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, आपको पता है इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम अराइज है ड्यू टू स्केर्सिटी, और एवरी इंडिविजुअल पर्सन, एवरी इंडस्ट्रीज, एवरीवन विल फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हर व्यक्ति फेस कर रहा है बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक की डिफरेंस कर्व की हम बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इसका दूसरा, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है, तो आइसो इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। क्लियर है पॉइंट्स, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, तो हम इसका इंडिफरेंस कर्व का दूसरा। चलिए हम अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या फीचर्स हो सकता है बच्चे। क्लियर है पॉइंट्स, चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए बेहतर तरीका से आपको उसका प्रॉपर्टीज आना चाहिए। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है बेटा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइएगा, इंडिफरेंस इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व की अगर बात करें, स्लोप की बात करें बेटा, तो डाउनवर्ड होता है, पहले लिखोगे आप लोग। सेकंड, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ satisfaction. Higher level of indifference curve provides higher level of satisfaction. Indifference curve do not cut या touch to each other.
इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को आपस में टच नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच ईच अदर। इसके अलावा अगर हम बात करें थ्री, इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज, क्या क्या फीचर्स हो सकता है इंडिफरेंस कर्व का। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। भैया मुझे ये बताओ डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू डिक्रीजिंग एमओसी। एमओसी का मतलब होता मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया था पीपीसी। पीपीसी का स्लोप क्या होता है, कनकेव होता है। और एक चीज इसमें और बता देता हूं, एक बात और ध्यान रखो। चलो फिफ्थ पॉइंट लिखना, इंडिफरेंस INN indifference indifference curve is convex to origin due to diminishing marginal opportunity cost, that is MOC। मैंने आपको बताया था, चलो यहां पर देखो, मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था, डाउनवर्ड होता है ड्यू टू एमओसी का गिर रहा है। पीपीसी के अंदर मैंने बताया था कि पीपीसी का स्लोप क्या होता है, कनकेव होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या होता है, स्लोप कनकेव होता है। कनकेव का मतलब बेटा ऐसे, जब ऐसे शेप अगर आपको दिखे, ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे शेप दिखे तो ये क्या है बेटा, कनकेव। और अगर आपको ऐसे शेप दिखे तो ये बेटा क्या है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि एमओसी यहां पर गिर रहा होता है। और कनकेव क्यों होता है, क्योंकि एमओसी यहां पर इंक्रीज कर रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है पॉइंट्स। एमओसी अगर बढ़ता है तो इसका स्लोप कनकेव होता है, और एमओसी अगर घटता है तो इसका स्लोप क्या हो जाता है बेटा, कन्वेक्स हो जाता है। तो ये पॉइंट को आप बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड करता है बेटा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व डो नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को इंडिफरेंस कर्व कभी काटता नहीं है। तो ये इसका पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर बात करें,
इसके बाद अगर हम बात करें इंडिफरेंस कर्व, रिप्रेजेंट इक्वल, ये इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व है, इक्वल देता है आपको, सेटिस्फेक्शन देता है। इसके बाद अगर बात करें इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इसका स्लोप कैसा होता है, कन्वेक्स होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। तो ये जो है इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन था। तो आपको यहां पे अगर मोर और लेस अगर हम बात करें, इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिफरेंस कर्व की, सुनिए अब हम बात करेंगे एक डेफिनेशन की, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस को हिंदी में कहते हैं बेटा उपभोक्ता का बचत। का बचत, उपभोक्ता का क्या बचत है, कंज्यूमर का। और कंज्यूमर सरप्लस का जो डेफिनेशन जो है बेटा, डेफिनेशन गिवन बाय ऑल्फर्ड मार्शल। तो इसका डेफिनेशन जो है बेटा ऑल्फर्ड मार्शल ने दिया था। तो कंज्यूमर सरप्लस गिवन बाय ऑल्फर्ड मार्शल। तो ये पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है जितना ही कंज्यूमर विलिंग टू पे। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। It refers to a consumer is willing to pay and he actually pay is called कंज्यूमर सरप्लस। हम इसको बच्चे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन ऑल्फर्ड मार्शल ने दिया था बेटा। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक कंज्यूमर जो विलिंग टू पे, जो विलिंग कर रहा है कि मैं पे कर सकता हूँ, इतना तो मैं दे ही सकता हूँ इस गुड्स के लिए, और जो उसने एक्चुअली में पे कर दिया। समझ गए, देना देने की उसका जिज्ञासा है 10 रुपया, और एक्चुअली में उसने कितना पे कर रहा है, यहाँ पर विलिंग टू पे 10 रुपीज़, और एक्चुअली में उन्होंने कितना पे करा 11 रुपया। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं, या उन्होंने एक्चुअली में क्या पे करा, सुनो। ₹10 देने की बात कर रहे हैं या यहाँ पे, और एक्चुअली में उन्होंने 9 रुपीज़ पे करा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम बात करें तो क्या हो गया, 1 रुपया जो है ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये कंज्यूमर का बचत है। जो भी डिफरेंस होता है, जितना उसने पे करा और जितना वो पे करने के लिए रेडी था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है कंज्यूमर सरप्लस होता है। और अगर सिंपल शब्दों में बताए इसको, आप ऐसे भी कर सकते हो, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू जितना हो विलिंग टू पे और एक्चुअली पे। ये इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। ये भी आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। आपको शेडिंग के माध्यम से, टेबल के माध्यम से मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व के बीच में। देखिए यहां पर क्या है बेटा, पीपीसी। एक बात का ध्यान रखेंगे, पीपीसी का नाम क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कम, प्रोडक्शन बाउंड्री, फ्रंटियर। दीज आर द एग्जांपल्स। आपको अल्टरनेटिव में पूछ सकता है कि प्रोडक्शन जो पीपीसी जो है बेटा, पीपीसी इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। हम इसको प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये सारे क्या है, नाम है पीपीसी का। पीपीसी की अगर हम बात करें, स्लोप की बात करें, स्लोप की बात करें, तो ये क्या क्या होता है बेटा, कनकेव होता है। कनकेव होता है बिकॉज ड्यू टू एमओसी का यहां पर बढ़ता है। और यहां पर अगर बात करें इंडिफरेंस कर्व, तो यहां पर इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है, इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व। इसका यहां पे अगर हम बात करें इसकी स्लोप की, तो इसका स्लोप जो होता है बेटा डाउनवर्ड होता है। और यहां पर क्या होता है, इसका स्लोप डिमिनिशिंग होता है। ड्यू टू डिमिनिशिंग, ड्यू टू कन्वेक्स, ड्यू टू डिमिनिशिंग लिख लो। तो यहां पर क्या होता है, आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा हो जाता है, इसका स्लोप क्या हो जाता है, कन्वेक्स, कन्वेक्स, क्योंकि यहां पर एमओसी आपका क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में सिमिलर डिफरेंस था। मैंने बताया पीपीसी, पीपीसी का अल्टरनेटिव नेम क्या क्या हो सकता है, पीपीसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, हम इसको प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, इसका स्लोप कैसा होता है, कनकेव होता है, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअसली एमओसी बढ़ रहा होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इंडिफरेंस कर्व की अगर बात करें बेटा, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व हम इसको बोलते हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व बोलते हैं। और यहां पर स्लोप कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच में सिमिलर डिफरेंस था बेटा। तो यहां तक आप लोग स्टडी करो, रिवाइज करो, बिल्कुल आपकी कॉपी में ये नोट डाउन होना चाहिए। वीडियो से पढ़ना तो है, लेकिन कॉपी में आपके नोट डाउन भी होना चाहिए, और बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाई करना, सिस्टमेटिक वे में, सो दैट कि हम अच्छा नंबर को अचीव कर पाए। ठीक है बेटा, और नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आप लोग करो, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।